नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि रीजनिंग यूपी SSC पेट एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वह प्रश्न आपके लिए लाए हैं। तो देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। रेबीज का संबंध कुत्ते से है तो मच्छर का संबंध किससे होगा? इस विकल्प में सही शब्द का चयन करना है जो एक दूसरे से संबंधित हो। आप सभी को पता है सर, कुत्ते के काटने से क्या होता है? सर रेबीज होता है। तो मच्छर के काटने से क्या होगा? सर प्लेग होगा, मृत्यु होगा, या मलेरिया होगा, या डसना होगा। काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बना भी है और एग्जाम में आ भी चुका है। तो सर मच्छर के काटने से क्या हो जाएगा? सर मलेरिया हो जाएगा, जबकि कुत्ते के काटने से क्या होता है? सर रेबीज होता है। इस तरह आपके संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। विषम शब्द का चयन करना है। इसमें आपको विषम बताना है। सर बैगनी, नीला, गहरा नीला या सफेद। इसमें अलग कौन सा है? 3 एक समान होंगे और बाकी चौथा जो होगा वह विकल्प आपका गलत होगा। सर आपने इंद्रधनुष सुन रखा होगा। सर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सर बिबिग्योर के नाम से आप जानते हो। सर बिबिग्योर में आपका कौन सा रंग नहीं होता? सर बैगनी होता है। सर बिल्कुल होता है। सर नीला होता है। सर नीला भी होता है। सर गहरा नीला होता है। होता है। सर कौन सा नहीं होता? देखो, व्हाइट होता है। नहीं होता। सर आपका व्हाइट नहीं होगा, अर्थात कौन सा नहीं होगा? सर सफेद आपका नहीं होता बिबिग्योर में, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है तो नीचे की स्थिति से क्या हुआ? अगर आपको बाएं से स्थिति दी गई हो, दाएं से स्थिति पता करना हो, ऊपर से स्थिति दी गई हो, नीचे से स्थिति पता करना हो, तो इन सब में क्या करना पड़ता है? सर क्या करना पड़ेगा? टोटल +1 कर दो। टोटल +1 कर दो। जितनी संख्या दी गई हो टोटल +1 करके आपको क्या है? दी गई संख्या माइनस कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। सर कैसे? देखिएगा कि 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है तो उसकी नीचे से स्थिति क्या होगी? सर टोटल इसमें कितना है? सर 73 है। टोटल में क्या ऐड कर दो? 1 ऐड कर दो। सर कितना हो गया? सर 74 हो गया। सर 74 से क्या करना है? 23 माइनस कर दो। जैसे आप 23 माइनस करोगे, सर 4 से 3 गया, 1 बचा, 7 से 2 गया, 1 5 बचा, तो कितना हो गया? सर 51। तो नीचे से उसकी स्थिति क्या होगी? सर 51 होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा प्रश्न अगर आता है, अगर यही स्थिति 73 बच्चों की कक्षा में अनुज का स्थान दे देता, बाएं से 23वां है तो दाएं से स्थिति पता करता तो भी यही उत्तर हो जाता। तो इसी तरह अगर ऊपर से दे दे या नीचे का पता कर रहा हो, या बाएं से दे दे दाएं का पता कर रहा हो, तो टोटल +1 करके जो संख्या दी गई उससे माइनस कर दीजिएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट ये प्रश्न काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस प्रश्न में 2 कथन ए और बी दिए जाते हैं, फिर उसके निष्कर्ष दिए जाते हैं, उनको पढ़ करके उत्तर देना होता है। सर देखो, जैसे सभी जूते मोजे हैं, सभी मोजे शर्ट हैं, फिर निष्कर्ष दिया गया है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से कैसे करना है देख लो। सर सभी जूते क्या हैं? मोजे हैं। बिल्कुल नोट कर लो। सर सभी जूते क्या हैं? इस तरह ग्राफ बनाते चले जाओ, जैसा ये कहता चला जाए। सर सभी जूते क्या हो जाएंगे? सर मोजे हो जाएंगे। नोट कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा बनाते चले जाओ। फिर क्या होता है? सभी मोजे क्या हो जाते हैं? शर्ट हो जाते हैं। सर सभी मोजे क्या हो जाते हैं? शर्ट हो जाते हैं, जो कि आप ऐसे लिख सकते हो। बिल्कुल क्लियर है। फिर अब आपको निष्कर्ष पढ़ना है। निष्कर्ष में देखो सर, जैसे अगर अंदर की ओर प्रश्न हो, अंदर की ओर प्रश्न से कुछ पूछा जा रहा है तो क्या करोगे? इसमें सभी का कथन फॉलो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सभी जूते क्या पूछ रहा है कि सर सभी जूते क्या हैं? सभी जूते क्या हैं? शर्ट हैं। तो देखो सर सभी जूते शर्ट हैं। पूछे कुछ जूते शर्ट हैं तो सर कुछ जूते भी शर्ट होते हैं। तो इस तरह अगर अंदर की ओर प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या हो जा? सर सभी का भी कथन फॉलो होगा और आपका किसका फॉलो होगा? कुछ का भी फॉलो होगा। सभी और कुछ का भी कथन फॉलो होगा। लेकिन अगर बाहर की ओर पूछे, जैसे पूछे कुछ जूते क्या मोजे हैं, तो बिल्कुल कुछ का कथन फॉलो होगा। पूछे कुछ मोजे शर्ट हैं तो बिल्कुल कथन यहाँ फॉलो होगा। सर इसमें देखिएगा, सर कुछ मोजे क्या हैं? जूते हैं। कुछ मोजे क्या हैं? सर जूते हैं। तो देखिएगा अंदर की ओर है सभी और कुछ का कथन फॉलो होगा, तो कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ मोजे क्या हो जाएंगे? जूते हो जाएंगे। सर कुछ शर्ट जूते हैं। कुछ शर्ट क्या हैं? जूते हैं। देखिएगा अंदर की ओर है। कुछ जूते क्या हैं? कुछ शर्ट क्या है? जूते हैं। तो भाई कुछ शर्ट जूते हैं तो बिल्कुल फॉलो होगा, कुछ का कथन फॉलो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएंगे। तो कौन सा सही होगा? आपका दोनों कथन फॉलो करते हैं, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्लार्क का प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। 7:30 पर दोनों सुई के बीच कोण बताना है। तो कोण बताना, जैसे आपकी घड़ी होती है सर, कोण कैसे होता है सर, बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच कोण बताना होता है सर। जैसे देखिएगा, मान लीजिए एक घड़ी है, उसमें क्या बज रहा है सर, 3 बज रहा है। ये जैसे मान लीजिए घड़ी है, पूरा आप अपने हिसाब से एज्यूम कर लीजिए सर। अब मान लिया सर कितना बज रहा है सर, 3 बज रहा है। और अगर 3 बज रहा है तो इसमें कैसे होगा सर, 3 बज रहा है तो बड़ी और छोटी सुई के बीच क्या होता है, कोण बताना होता है। तो इसकी ट्रिक इतना नोट कर लो सर। ट्रिक कैसे नोट करोगे, इतना फार्मूला नोट कर लो। ये फार्मूला है आपका सर। फार्मूला कौन सा है, 60H और क्या है -11M, और क्या करना है आपको, 2 कर देना है सर। 60H क्या होता है, H आपका क्या होगा, घंटा हो जाएगा, M क्या होगा, मिनट होगा सर। यहां पर 7 बजकर हुआ है तो 7 से कर देना है 60 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 30 का है, 7:30 है तो 30 को क्या कर देना है सर, मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें क्या करना है, बस डिफरेंस निकाल लो। ये इसका मतलब क्या होगा सर, डिफरेंस निकाल लो सर। 6 सते 42 होता है सर, 420 होता है, फिर माइनस कर दो सर, 33 होता है सर। डिफरेंस कितना निकला सर, डिफरेंस निकला 90, और 90 को 2 से भाग करोगे सर, 45 डिग्री का ऑप्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 45 डिग्री का आ गया। समझे क्या होता है सर, 60 को गुणा करना होता है जो घंटे का टाइम दिया गया होता है। फिर क्या होता है, मिनट को गुणा करना होता है 11 से, तो मिनट को कर दो 11 से गुणा, घंटे को कर दो 60 से गुणा। बस इतनी ट्रिक इसकी याद रखना सर। इतनी ट्रिक कौन सी है सर, घंटे को 7 से करना है सर, घंटे को 60 से गुणा करना है, जबकि मिनट को क्या करना है 11 से गुणा करना है। मिनट को क्या करना है 11 से, फिर उसका डिफरेंस निकाल करके 2 से गुणा कर देना है। और जैसे गुणा करोगे सर 420 आएगा, 420 और 330 होगा, इसका डिफरेंस कितना 90 होगा, और अपान 2 कर दोगे सर 45 डिग्री का उत्तर आ जाएगा। तो 45 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आशा है समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है सर। जिस प्रकार कम खर्च का संबंध फिजूल खर्च से है, उसी प्रकार कठोर का संबंध किससे होगा सर, नरम से होगा, नीरव से होगा, शांत से होगा, या कोमल से होगा। तो काफी अच्छा प्रश्न है। कम खर्च का संबंध फिजूल खर्च से है, विरोध उत्पन्न हो रहा है सर, विपरीतार्थक शब्द हो जाता है सर। कठोर का क्या होगा, शांत होगा या कोमल होगा, नरम होगा। तो कठोर का जो लोग उत्तर दे रहे हैं नरम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो सर, इसमें इतना सा कहा जा रहा है सर, दूसरा पद पहले से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार ऐसा चौथा पद बताओ जो तीसरे से संबंधित हो। सर 10 जो है 105 बन रहा है सर। 10 105 कैसे बनेगा, कुछ कंफर्म है, कुछ पता है सर। 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 10 का स्क्वायर की अगर बात करते हैं सर, 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 100 होता है सर। 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर 100 में 5 ऐड कर देते हैं तब 105 हो जाएगा सर, 105 हो जाएगा। क्या ऐसा बन रहा है, हो सकता है ऐसा बन जाए सर। 5 ऐड कर देते हैं सर, 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद 18 का करते हैं सर। 18 का स्क्वायर कितना होता है सर, 324 होता है। और 18 में फिर क्या है, 324 में 5 जोड़ते हैं, क्या 329 होगा सर। 329 क्या ऑप्शन में नहीं है, तो क्या ये आपका गलत हो जाएगा सर। दूसरा कोई नियम होगा सर, 10 का स्क्वायर करते हैं सर। 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 100 होता है। फिर 10 को क्या करते हैं, 10 को 2 से भाग दे दीजिए सर। 10 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा सर, यहाँ 5 आ जाएगा, 105 आपका उत्तर आ जाएगा। क्या सर इसी तरह ये भी होगा, तो बिल्कुल होना चाहिए सर। 18 का स्क्वायर कीजिएगा सर, 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है सर, 324 होता है सर। 18 को भाग कीजिएगा 2 से, और जैसे 2 से भाग करोगे सर, 24 9 कितना होता है सर, 33 होता है। तो 333 आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें करना क्या था, जो संख्या दी गई हो उसका स्क्वायर कर दो, फिर उसको 2 से भाग कर दो सर। 18 का स्क्वायर किया, 18 को 2 से भाग कर दिया, 324 और 9 333 आपका उत्तर आ गया। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल इसी तरह मिलने वाले हैं। कौन दूसरे से संबंधित नहीं है, इसमें बताइएगा 3 एक समान है जबकि चौथा भिन्न होगा। तो देखो सर, गिटार है, सारंगी है, बांसुरी है, बीड़ा है। तो ये देखिएगा, गिटार क्या है भाई,
हाथ से बजाए जाते हैं, तार वाले होते हैं। सारंगी भी तार होता है सर, वीणा भी होता है, लेकिन बांसुरी क्या हो जाएगा, बांसुरी अलग हो जाएगा। तो इन सब से बांसुरी बिल्कुल अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, कैलेंडर का प्रश्न है जो काफी अच्छा प्रश्न है। सर अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो अप्रैल आपको पता है सर, अप्रैल कितने महीने का होता है सर, अप्रैल कब का होता है, 30 का होता है कि 31 का होता है। सर अप्रैल की बात करते हैं सर, 30 का होता है। फिर उसके बाद कौन सा महीना आता है सर, मई आता है। 1 मई की बात की गई सर, 1 मई को कौन सा दिन होगा सर, तो अप्रैल में 1 अप्रैल को कौन सा दिन है, 1 अप्रैल को अर्थात पहले दिन को कौन है, बुधवार है। सर 1 अप्रैल को बुधवार है, तो 29 और 1 30 दिन बाद पूछ रहा है सर कौन सा दिन होगा। सर 30 को करना क्या है, 7 से डायरेक्ट भाग कर दो, 7 से जैसे भाग करोगे 2 आपका शेषफल बचेगा, 7 चौक 28 कट जाएगा, क्योंकि 7 दिन बाद, जैसे आज रविवार है तो 7 दिन बाद ही रविवार होगा। तो जैसे ये बुधवार कटता चला गया सर, बुधवार कटता चला गया, बुधवार के बाद दूसरा दिन कौन सा होगा, बृहस्पतिवार शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है, आशा है समझ रहे होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में बताने का प्रयास किया जा रहा। अब देखिएगा, गाय का संबंध दूध से है, तो वृक्ष का संबंध किससे होगा। भाई आप सभी को पता है कि गाय का संबंध क्या हो जाता है सर, दूध से हो जाता है। गाय क्या है, दूध देती है, तो वृक्ष हमें क्या देते हैं, तो वृक्ष हमें छाया देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। जैसे देखो सर, ए किस स्थान पर आता है, ए किस स्थान पर आता है सर, अगर हम पूछते हैं डी किस स्थान पर आता है, 4 स्थान पर आता है। एफ की बात करते हैं सर, 6 स्थान पर आता है। एन की बात करते हैं सर, 14 स्थान पर आता है। अब देखो इसमें स्थान का केवल खेल है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। सर देखो नायलॉन क्या लिखा हुआ है, 14, 25, 12, 15, 14 लिखा हुआ है। कुछ समझ रहे हो, बात को समझो। इस तरह अगर प्रश्न आता है, पहले आप प्लेस वैल्यू चेक करो कि सर कहीं प्लेस वैल्यू को नहीं लिख दिया गया। सर एन को क्या लिख दिया गया है, 14 लिख दिया गया है। सर वाई को क्या लिख दिया है, 25 लिख दिया गया है। सर यल को क्या लिख दिया है, 12 लिख दिया गया है। ओ को क्या लिख दिया गया है, 15 लिख दिया गया है। एन को क्या लिख दिया गया है, 14 लिख दिया गया है। देखो बिल्कुल एन 14 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, यल 12 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है। तो बस करना ही क्या था भाई, प्लेस वैल्यू को लिख दिया है, तो कॉटन की प्लेस वैल्यू क्या होगी, फटाक से बता दो। सर जो लोग प्लेस वैल्यू याद है वह फटाक से उत्तर दे देंगे। सर सी का किस स्थान पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे आता है। सर टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। टी 20 नंबर पे आता है। फिर ओ कितने पे आता है सर, 15 नंबर पे आता है। तो देखो 30, 15, 20, 20, 15, 30, 15, 30, 15 किस में भाई, 30, 15 आ रहा है, 30 नहीं आएगा। देखिएगा 3 है, 315, 315 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सर 315 इसमें है, और फिर उसके बाद क्या है सर, 20, 20 है। ये भी गलत हो गया, आपका सही कौन सा हो गया, ये वाला सही हो गया। केवल प्लेस वैल्यू को देख करके उत्तर आपको देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भी ऐसा कुछ खेल होने वाला है क्या, स्टार को ए लिखा जाता है, मार्स को ए लिखा जाता है, तो पार्क को क्या लिखा जाएगा। देखो यस, इस पे भी प्लेस वैल्यू देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सर यस क्या है, 19 पे आता है, देखो 19 है। सर टी कितने पे, 20 पे आता है, 20 लिखा हुआ है। सर ए कितने पे, 1 नंबर पे आता है, 1 लिखा हुआ है। सर आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, बिल्कुल लिखा हुआ है। सर मार्स की अगर बात करते हैं, सर मार्स भी देख लो। सर यम 13 नंबर पे आता है, 13 लिखा है। ए 1 नंबर पे आता है, 1 लिखा है। सर आर 18 पे आता है, 18 लिखा है। यस 19 पे आता है, 19 लिखा है। सर पार्क में देखो, सर पी कितने पे आएगा, सर 16 पे आएगा। ए कितने पे आएगा सर, 1 पे आएगा। सर आर कितने पे आएगा, 18 पे आएगा। के कितने पर आएगा सर, 11 पर आएगा। तो 16, 1, 18, 11 किस में आ रहा है, 16, 1, 18, 11 देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आता है। प्लेस वैल्यू केवल रखना था, बिल्कुल उत्तर सही हो जाता। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो पाने के लिए। अब देखिएगा ए बी सी डी आपको दिया गया है, इसमें क्या है, भिन्न का चयन करना है। कुछ एक समान है, बाकी क्या है, भिन्न है। सर देखो इसमें कुछ अलग दिख रहा है। सर 3 सी 3 नंबर पे आता है, बिल्कुल लिखा हुआ है। सर इसमें
इसमें देखो 11 के नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है लिखा हुआ है, सर ओ 15 नंबर पे आता है लिखा है, लेकिन जी जो है यहाँ पर क्या है, जी मेरे भाई 6 पर नहीं आकर के क्या आता है 7 पे आता है, क्या आता है 7 पे आता है, तो यही बी गलत हो जाएगा। सर बी गलत होगा तो देखो यहाँ बी मत लगा देना, बी ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका गलत होगा। सर अब इसका कोई कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बिल्कुल समझते हैं। सर 3 3 6 हुआ है, 3 ऐड हुआ है, सर 3 नंबर पे 6 आता है, 6 नंबर पे एफ आता है, 6 में भी 3 ऐड होना चाहिए तो 6 3 9 हो जाता, सर 9 नंबर पे आपका कितना आता, सर आई आ जाता, क्या आ जाता, आई आपका यहाँ पर आ जाता। सर 11 की बात करते हैं, सर 11 3 14 होता है, देखो वही लिखा है, 15 3 18 लिखा है, सब वही लिखा है। देखो इसमें इस तरह हमने प्रश्न को किया, आप बिल्कुल सही हो गया। तो ये अब किसी तरह प्रश्न को करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो उत्तर आ जाता है, तो उत्तर बिल्कुल ऐसे आता है। नेक्स्ट देखो, अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 11 से 17, 17 से 19, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 23 आएगा, 29 आएगा, 17 आएगा, 31 आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के बारे में आप सुन लो, एक ट्रिक याद कर लो। सर अभाज्य संख्याएं, पहली 3 अभाज्य संख्याएं कौन होती, सर 2 होता है, 3 होता है और क्या होता है सर 5 होता है। 2 3 5 हुआ पहली 3 अभाज्य संख्याएं, लेकिन इसके बाद क्या होता है सर 6 का मल्टीपल याद कर लो। सर 6 का मल्टीपल से जैसे +-1 करोगे आपका उत्तर आता चला जाएगा। सर कैसे अभाज्य संख्याएं, सर 6 एकम 6 होता है, सर 6 में अगर जोड़ते हैं, सर 6 में 1 माइनस कर दो तो क्या होता है सर 5 होता है। 5 क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। 6 में 1 ऐड कर दो क्या होता है सर 7 अभाज्य संख्या होता है। 6 दूनी 12 होता है, सर 12 से 1 माइनस कर दो 11 क्या होता है, अभाज्य संख्याएं होता है। सर 12 में 1 ऐड कर दो क्या होता है सर 13 होता है, सर 13 भी अभाज्य संख्या होता है। सर 6 त्रिक 18 होता है, सर 18 में 1 माइनस कर दो क्या होता है सर 17 होता है। सर 18 में 1 ऐड कर दो 19 होता है। सर 6 चौक 24 होता है, 24 से 1 माइनस करो सर 23 होगा। 24 से 1 प्लस करो सर, 24 से 1 प्लस करो 25 नहीं होगा। सर क्या होता है सर 11 के बाद 17 आएगा तो 19 के बाद क्या आएगा, 19 के बाद 23 आएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 6 के मल्टीपल में +1 -1 के फॉर्म में होती हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, उम्मीद है इंपॉर्टेंट सेशन था, सभी के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी क्लास दी जाए आपको कंटिन्यू मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।